बड़े बड़े लीडर्स भी फॉरएवर को क्यों छोड़ जाते हैं? ऐसा क्या हुआ जो हमेशा अचीवमेंट्स में रहा करते थे वो लीडर्स भी फॉरएवर को छोड़ गए हैं, कंपनी को स्विच कर गए हैं? ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं? सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजीत कौर, आई एम अ हाउसवाइफ एंड अ प्राउड TLF क्रिएटर। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस वीडियो में उन क्वेश्चंस के आंसर जो कि लोगों के माइंड में होते हैं, या तो वो उन क्वेश्चंस को फ्रीली पूछ नहीं पाते या फिर उनको उनके आंसर में घुमा फिरा दिया जाता है, लेकिन क्लियरली उनका आंसर नहीं दिया जाता। तो आज मैं आपके सामने वो क्वेश्चंस अपने मेंटर्स के साथ, हमारे जो मेंटर हैं मिस्टर तरुण अग्रवाल सर और मिस्टर विक्रम सर, तो उनके डिस्कशन लेके आई हूँ, जिनमें कि वो मेन क्वेश्चंस रेज किए गए हैं जो कि लोगों के माइंड में होते हैं कि बड़े लीडर्स मिस्टर सूरज सिन्हा जैसे, रवि पांडे जैसे लीडर्स जो कि हमेशा अचीवमेंट्स में हुआ करते थे, जब भी कोई सक्सेस डे होता था तो वो हमेशा स्टेज पर जाया करते थे, फॉरएवर के लेवल्स को अचीव किया करते थे, इंसेंटिव्स को अचीव किया करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज वो किसी को दिखाई नहीं देते? क्या उन्होंने फॉरएवर को छोड़ दिया है? क्या कंपनी को स्विच कर दिया है? या फिर कहीं ना कहीं वो फॉरएवर कर रहे हैं, जो कि फॉरएवर की बैकबोन होती है उसके साथ वो कर रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने नहीं है। तो आज बात करते हैं इन्हीं सब चीजों पे कि क्या ऐसे रीजन हो सकते हैं, कौन से ऐसे मल्टी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो आज के टाइम में फॉरएवर में दिखाई नहीं दे रहे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे मेंटर्स के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस बिजनेस के अंदर हम हैं, ठीक है, उसके अंदर एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा होता है कि लोग आते हैं और लोग जाते हैं, ठीक है। बट मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब एक इंसान जो इस बिजनेस को इतना समय दे चुका है, राइट, तो वो बिजनेस को छोड़ के क्यों जाता है? फॉर एग्जाम्पल कितने सारे बड़े लीडर्स भी हैं फॉरएवर लिविंग के अंदर, बाकी कंपनीज के अंदर भी। ये बड़े लीडर्स जो होते हैं, जो कंपनी में एक पोजीशन पे आके पहुंच जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सिन्हा, राइट, जो हमारी कंपनी से थे, और भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अच्छे पोजीशन पे आके पीरियड से भी लीडर थे, राइट, जिनको हमने स्टेज पे देखा था, जिनको फॉरएवर कोई बोलती थी कि इनसे इनको देख के सीखो, राइट, ये हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के पार्ट। तो इतने बड़े बड़े लीडर्स इतने अच्छे पोजीशन पे इतना मेहनत करने के बाद भी फॉरएवर छोड़ देते हैं, तो इससे एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आती है बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर भी। जब ये लोग छोड़ दे रहे हैं तो हम कितने निकल। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इतने बड़े बड़े लीडर्स क्यों छोड़ देते हैं? इतने बड़े टाइम से, एक समय से वो मेहनत कर रहे हैं, तो एक टाइम पे आके ऐसा क्या होता है कि वो कंपनी स्विच करते हैं बिजनेस को? आपका क्या ओपिनियन? हाँ बिल्कुल, तो मैंने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। जैसे आप लोग सब कोई, हर किसी का अपना अपना एक क्या कह सकते हैं, एक जर्नी होती है, ठीक है। जैसे हम लोग फॉरएवर में है, तो आप में से कुछ लोगों ने भी कुछ महीने पहले स्टार्ट किया होगा, कुछ लोगों ने 1 साल 2 साल पहले, ठीक है, तो और कुछ लोगों ने पहले। तो जब भी आप ज्वाइन करते हो तो उस टाइम पे आप देखते हो कि उस टाइम पे जब आप किसी सक्सेस डे में जा रहे हो या फिर कंपनी के कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हो, तो आप देखते हो कि कोई ट्रेनिंग दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली कोई बड़ा लीडर है ना, मतलब ऑब्वियसली है ना। और हम लोगों को फील होता है यार वाओ, इनकी तरह ही हमें बनना है, हम भी कभी इस तरीके से फॉरएवर में अगर वो ट्रेनिंग दे रहे हैं इसमें खूब रुपये कमा रहे होंगे और अच्छे लीडर है। सिमिलरली मेरा भी ऐसा याद आ रहा है, जो मैंने भी ज्वाइन किया था फॉरएवर, उस टाइम पे जब मैं अपना यूट्यूब चैनल बना रहा था, तो उस टाइम पे क्या कंटेंट डालूँ, किस चीज़ के बारे में इसमें डालूँ, तो वो मेरे माइंड में कंफ्यूजन था कि किस टाइप का कंटेंट मुझे अपलोड करना चाहिए, ओके। और उस टाइम पे मैं फॉरएवर सीखता था फॉरएवर की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, और जो फॉरएवर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अभी भी है वही FLP इंडिया। वहाँ पे जैसे FLP मुंबई में कोई ट्रेनिंग हो रही है या फिर FLP का कोई सक्सेस डे है जहाँ पे किसी बड़े लीडर ने कुछ बड़ी सी स्पीच दी है, उस टाइप की छोटी छोटी, मतलब उस टाइप की वीडियोस 15-20 मिनट की जो वीडियोस होती थी वो अपलोड होती थी FLP इंडिया में। ऐसी एक ट्रेनिंग मुझे याद आ रही है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर एक ट्रेनिंग थी, एक लीडर थे, उनका नाम था मिस्टर रवि पांडे, ठीक है। तो उनकी ट्रेनिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। ये प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं और मैं फेल हो गया, तो बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने रेज करे और उसका आंसर दिया व्हाइट बोर्ड पर लिख लिख के से। तो मुझे वो ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि मैंने वो डाउनलोड कर ली, वो और डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी वाली वीडियो, ठीक है। और जब मैंने उसको अपलोड किया और मैंने कुछ वीडियो बना रखी थी, मेरे को अपनी वीडियोस में इतनी वीडियो आई जिसमें मुझे 1.5 लाख व्यूज़ उस पर्टिकुलर वीडियो में आ गए थे। कोई कॉपीराइटिंग इशू नहीं आया, कुछ नहीं आया, आराम से वो वीडियो चल गई मेरे यूट्यूब चैनल पे। और तब मुझे फील हुआ कि यार ये बहुत बड़े लीडर है। इवन मैं बहुत पुरानी कोई मेरी फोटो भी, एक बार मैं फॉरएवर ऑफिस गया नारायणा में, दिल्ली में, और वहाँ पे वैसे तो ज़रा ट्रेनिंग ऐसे ऑफलाइन ट्रेनिंग लेने का उस टाइम भी बहुत ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन ये था कि एक बार पता चला कि आज रवि पांडे सर की मीटिंग है, ठीक है। तो मैं स्पेशली गया उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, लाइन में खड़े होकर कि रवि पांडे जिनको मैंने यूट्यूब पे देखा था और इतनी अच्छी ट्रेनिंग, इतना ज़बरदस्त इम्पैक्टफुल उन्होंने ट्रेनिंग दी, यार इनको लाइव सुनेंगे तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा ना। तो मैं ट्रेनिंग अटेंड करने गया, मैंने उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई, ठीक है, तो ऐसा होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, मैंने सेल्फी भी खिंचवाई उनके साथ, और फिर मतलब ओवरऑल अच्छा लगा, ठीक है। ट्रेनिंग भी ज़बरदस्त थी, बढ़िया। लेकिन मुझे लगता है उस 1-2 साल के बाद फिर वो 1-2 बार और मैंने उनको कहीं कहीं स्टेज पे देखा, लेकिन फिर मैंने कभी उनको देखा ही नहीं फॉरएवर। मुझे नहीं पता कि वो फॉरएवर कर रहे हैं कि नहीं। इवन मैंने देखा बाहर में, क्योंकि सब कुछ ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहा था, तो मैंने देखा उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया, ठीक है। उनका यूट्यूब चैनल भी है, उस यूट्यूब चैनल में कुछ उनकी फेसलेस वीडियोस हैं, फेसलेस वीडियोस उन्होंने बना रखी हैं और बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे समझा भी रखा है।
लेकिन मेरे को लगता है कि ज़्यादा कंसिस्टेंटली यूट्यूब पे इतनी वीडियो उन्होंने बनाई नहीं उसके बाद, और मैं देख भी रहा था कि कुछ और नई वीडियो आएगी इनकी, तो कोई नई वीडियो आई नहीं। और मैं कहीं पर भी फॉरएवर की भी कहीं स्टेज पे या कहीं पर भी आजकल मैं उनको कहीं दिखता नहीं हूँ, कहीं दिखते नहीं है वो, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद वो भी पता नहीं फॉरएवर कर रहे हैं या छोड़ चुके हैं, आई डोंट नो। इवन जैसा बोल रहे हैं मिस्टर सिन्हा, ठीक है, हो गए, और मिस्टर गुप्ता हो गए मेरठ के, ये भी इतने बड़े लीडर्स थे जो मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे। कोई भी सक्सेस डे हो रहा है तो स्टेज पे वही है, ठीक है, सब जगह छाए हुए हैं। या फिर कोई ग्लोबल रैली हो रही है, ईगल मैनेजर रिट्रीट हो रही है, इंटरनेशनल ट्रैवल होता है, सब जगह मतलब जो ग्लिम्स नहीं आती हैं एक ट्रेलर टाइप का, जो वहाँ से आ जाते हैं फिर है ना पूरा ग्लिम्स ऑफ दिस, तो उसमें मैं देखता हूँ सब जगह वो दोनों हुआ करते थे, राइट। बट अगेन अब अगर मैं देख रहा हूँ कि जब से वो ऑफलाइन टू ऑनलाइन पूरा शिफ्ट हुआ पेंडेमिक की बात खासकर, तब से मैं देख रहा हूँ कि दोबारा मैं देख रहा हूँ कि मिस्टर गुप्ता की बात करें तो उन्होंने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया, बट यूट्यूब चैनल बनाने के बाद कुछ वीडियो अपलोड करी, बट अगेन मैं उनकी वीडियो भी देखा था, अच्छी वीडियो हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो वीडियो डालना उन्होंने बंद कर दिया, और किसी भी फॉरएवर के कहीं पर भी वो दिखते भी नहीं। तो ये एक फिर मैंने देखा है ये बड़े लीडर्स, मतलब मैं देख रहा हूँ कि कुछ जिनको हम एडमायर करते थे वो अभी पता नहीं एफएलपी में इतना एक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इवन मैं ये नहीं बोल सकता डायरेक्टली कि उन्होंने छोड़ दिया, मे बी वो कर रहे हो, ठीक है, मे बी वो कर रहे हो, उनकी टीम में लोग काम कर रहे हो, वो अपना फोर्सेस ही कर रहे हो, तो हो सकता है कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, तो देखिए मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो हमेशा सारे अचीवमेंट्स में हुआ करते थे वो थोड़ा सा गायब चेयरमैन बोनस तक मिला हुआ है, पेमेंट बोनस था, वो भी उस टाइम पे हाईएस्ट चेक था, है ना, मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे सीधा। जैसे कि आज के टाइम में बच्चे सीधा मोबाइल ही देखते हैं, ठीक है। सिमिलरली आज के टाइम में जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो सीधा नेटवर्क मार्केटिंग को डिजिटली देख रहे हैं, लेकिन जो पुराने लीडर्स हैं, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स, नंबर वन फैक्टर में भी कि एडेप्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आई होगी जब पैंडेमिक का प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, और क्विकली ऑफलाइन टू ऑनलाइन और यूट्यूब पे आना भी, ये सब चीज़ें भी मतलब एक सरदर्दी से लगती है। यूट्यूबर बनना भी कंसिस्टेंटली मतलब एक तरीके से इट इज़ नॉट ईजी, ओके। प्लस अंदर से शौक नहीं होता, कई लोग स्टेज पे बड़ा अच्छा बोल रहे थे बट कैमरे के सामने नहीं समझ में आता मैं कर क्या रहा हूँ, कैमरे को बोल रहा हूँ, अजीब सा लगता है, ठीक है। तो एक तो मे बी एडेप्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है मे बी एंगर, मतलब नेगेटिव इमोशन की बात करें, एंगर। अब एंगर किस चीज़ का, ठीक है, अगर आप देखेंगे बॉलीवुड में एक और बंदा था आशुतोष, ठीक है, तो वो भी अच्छा कर रहा था, ठीक है, वो भी मतलब काफ़ी अच्छा, मैं काफ़ी बार उसको डेली ऑफिस में देखा था, तो वो भी बहुत अच्छा कर रहा था, ठीक है। तो पर अगर आपने देखा हुआ उसमें रिसेंटली एक पॉडकास्ट भी था जिसमें उसने शेयर भी किया था कि मैंने फॉरएवर क्यों छोड़ा, अगर आपको याद होगा, करेक्ट, है ना। तो उसमें उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि उसने क्यों छोड़ा, ठीक है, उसने क्यों छोड़ा, बिकॉज उसके अंदर एक गुस्सा था कि कुछ एफएलपी में कुछ हो गया था, मतलब इन द सेंस कुछ जैसे प्रैक्टिसेस जो जैसे प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही थी जो उसको अच्छी नहीं लग रही थी कि दूसरी टीम वाले कर रहे थे, और ऐसा कुछ उसको फील हुआ कि यार ये मैं कैसी रेस भाग रहा हूँ जिसमें मैं कभी जीत नहीं सकता। तो ये उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, इस वजह से उसने छोड़ा। मे भी कोई एडेप्टिविटी की वजह से छोड़ रहा है, मे भी कोई एंगर की वजह से छोड़ रहा है, ठीक है, और उसने बहुत मेल भी करी, सब कुछ करा, कंपनी ने कुछ एक्शन भी लिए, बट जो उसने एक्सपेक्ट किया था मे बी वो नहीं हुआ, मे बी। अब मुझे भी नहीं पता, मैं दोस्तों की बात, मैं भी उससे कोई दोस्त नहीं हूँ, मतलब मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली उसके दिल में क्या चल रहा था, लेकिन ऐसा फील हुआ। ये हमारा मतलब ये हमारा इंटरप्रिटेशन है उनके ऑनलाइन जो वो ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं वहाँ से। और तीसरा मे भी हो सकता है कि क्या बोल सकते हैं कि इमोशनल लेवल पे, ठीक है, जब क्या होता है मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें चेंजेस होती हैं, जैसे पहले हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर थे अमरजीत दुबी, फिर हरी सिंह सर आ गए, ठीक है, सबका अपना अपना वे होता है काम करने का, और ऑब्वियसली कंपनी तो आगे तेजी से आगे बढ़ी रही है। अमरजीत दुबी सर थे तब भी अच्छा कर रही थी, टॉप 10 में थी, और अभी भी टॉप 5 में, और आगे अच्छा कर रही है कंपनी। बट मे बी एक इमोशनल लेवल पे जो कनेक्शन होता है एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग से, क्योंकि अल्टीमेटली पीपल टू पीपल बिजनेस है, वो शायद कनेक्टिविटी नहीं फील किया होगा कुछ लोगों ने, मे बी, ठीक है। और वो भी एक रीज़न हो सकता है कि होता नहीं है कि यार अब फॉरएवर में वो बात नहीं रही ठीक है, तो अब वो बात नहीं रही का मतलब क्या है, इसका मतलब पहले और बिफोर एंड आफ्टर आप कंपेयर कर रहे हो, बट जो आया इस टाइम पे उसको बिफोर को कुछ नहीं पता, उसको तो यही प्रेजेंट पता है, राइट। तो मे बी ये कंपैरिजन भी होता है, जैसे मैं भी पहले एक्सेल में था, पहले सीईओ थे विनीत नायर, फिर सीईओ चेंज हो गए, तो विनीत नायर के टाइम पे अलग टाइप का कुछ था, फिर दूसरे टाइम पे अलग टाइप का कुछ था, तो लेकिन जो आया ही दूसरे उसके डाउन में है, तो उसको नहीं पता पहले क्या माहौल था, राइट। सो ये भी एक रीजन हो सकता है, फिर मतलब तो ये आई थिंक 3 रीजन हो सकते हैं, एडेप्टेबिलिटी, मे बी एंगर, और मे बी इमोशनल, ये सब चीजें, और मे बी पर्सनल लाइफ इशूज, ये भी एक रीजन हो सकता है, पर्सनल लाइफ इशूज, मुझे नहीं पता, बट मे बी मिस्टर सिन्हा, मे बी उनका कुछ
मुझे नहीं पता, बट मे बी कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे, कुछ थे, हेल्थ चैलेंजेस थे। हाँ कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे, जिसकी वजह से मे बी वो कुछ टाइम तक इनएक्टिव हो गए होंगे अपने बिजनेस में, और वो इनएक्टिविटी की वजह से मे बी नीचे का जो प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्टेड थी टीम से वो इतना नहीं आ पाई, और कुछ लोग मे बी बिखर गए, टूट गए मे बी, और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जब आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाता है मे बी हेल्थ इशू या किसी भी इशू की वजह से, वापस भले आप कितने बड़े लीडर क्यों ना, वापस वो उसी मोमेंटम में लाने में सोए हुए लोगों को फिर से जगाने में टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, मैसिव एफर्ट लगता है। तो मे बी आदमी सोचता है कि फिर से एफर्ट डालना ही है तो यार चलो कहीं और एफर्ट डालते हैं। तो ये भी है। और पांचवा लास्ट ये भी हो सकता है मे बी ये तो नेगेटिव इमोशन, बट एक हो सकता है कि एक पॉजिटिव इमोशन भी हो सकता है, वो है ह्यूज एंड हाई कुछ और एस्पिरेशंस। मे बी बंदे को ये भी फील हो सकता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था और हूँ, लेकिन शायद अच्छा बिजनेस है, मच बेटर है। हाँ, लेकिन ऑलरेडी मैं वही बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी अच्छा ही है, क्योंकि कोई नेटवर्क का सुन रहा होगा वो बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कुछ और अच्छा कर सकते, नहीं ऑलरेडी अच्छा है, ठीक है। ऑलरेडी अगर आपको कुछ और कुछ करना है तो वो यूट्यूबर बन जाओ, कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, और यहीं पर इंप्लीमेंट कर दो, क्योंकि हाई लेवरेज बिजनेस है, ठीक है। बट मे बी इनर कॉलिंग आई होगी कि नहीं मुझे तो ये नहीं, आई कैन नॉट वर्क विद पीपल, ठीक है। मे बी लोगों के साथ काम करके मैं परेशान हो गया हूँ, ठीक है। और मतलब आई वांट टू, आज के टाइम बहुत चल रहा है, आई वांट टू बिकम अ सोलोप्रेन्योर, ओके। तो कई मैंने देखे कोचेस, कई अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स, जो लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग करी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला, सब कुछ, नाउ दे आर सोलोप्रेन्योर्स, दे हैव स्टार्टेड समथिंग ऑफ देयर ओन। तो मे बी ये एस्पिरेशंस भी हो सकती है, नेगेटिव इमोशन एंड पॉजिटिव इमोशन, ये सब रीजन हो सकते हैं, और पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं, मे बी इसकी वजह से ये सब चीजें होती हैं। बट क्या इसका मतलब प्लेटफॉर्म में कोई प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है? वो नहीं है। वरना नॉर्मली लोग जो नए बच्चे स्कूल से नए बच्चे आते हैं, तो नए बच्चे यही सोचते हैं, अरे उन सब ने छोड़ दिया तो अरे हम किस खेत की मूली है, साला हमें भी छोड़ देना चाहिए। बट डोंट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन अदर पीपल। उनकी लाइफ में क्या चल रहा होगा वो आपकी लाइफ में शायद नहीं चल रहा है। आज के टाइम में आई थिंक दिस इज द बेस्ट फॉर एवर को, अगर आप अपनी लाइफ में जितना जल्दी आप स्टार्ट कर लोगे 18, 19, 20 साल की एज में, बड़ी पढ़ाई करते करते, आई थिंक दिस इज बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आप इतनी सारी चीजें सीख लेते हो जो आप किसी और कॉलेज या कहीं और इतना नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो जितना जल्दी आपकी लाइफ में आ जाए उतना अच्छा है। तो ये सब है कि मतलब आई थिंक यही मेरा सब पॉइंट ऑफ व्यू है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से जो है बड़े बड़े लीडर्स भी कभी ना कभी कंपनी को स्विच करने का डिसीजन लेते हैं। वो रीजन उनकी अडेप्टेबिलिटी भी हो सकती है, कहीं ना कहीं उनका इमोशनल टच भी हो सकता है, कहीं ना कहीं उनके पर्सनल इशू भी हो सकते हैं, कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लगातार लोगों के साथ काम करके थक गए हैं। वो चाहते हैं कि वो एक सोलो ट्रेनर बन के काम करें, खुद का कोई ट्रेनर बने, अपने आप में कोई काम करें अलग से, जिसमें कि उनको किसी को गाइड ना करना पड़े। क्योंकि फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का, जिसमें कि टीम बिल्ड करने का काम होता है और लोगों को गाइड करने का भी काम होता है। बहुत टाइम तक उन्होंने गाइड कर लिया है और वो एक बहुत अच्छा टॉप लेवल अचीव कर चुके हैं, लेकिन अब उन्हें वो काम नहीं करना, या फिर करना है तो वो अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर देते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को। तो यही थे आज के रीजन। बने रहिएगा नेक्स्ट की वीडियो में। आगे की वीडियोस में भी मैंने आपके इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को रेज किया है, तो मैं वो डिस्कशन भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड की है। एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपके एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।